हेलो एवरीवन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड रोबोटिक्स, आप सभी को पता है इन सारे टेक का कितना ज़्यादा वैल्यू है एज वेल एज फ्यूचर में कितना ज़्यादा डिमांड होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे हैकाथॉन्स, बहुत सारे हायरिंग चैलेंजेस, बहुत सारे इंटर्नशिप एज वेल एज बहुत सारे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए रूल्स अभी रिसेंटली आ रहे हैं एज वेल एज फ्यूचर में भी आएंगे। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सारे स्किल्स अगर आप सीख सको तो आपके रिज्यूमे के लिए एंड आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि इन सारी स्किल्स को कैसे सीखना है। तो देखो, सबसे पहले तो कोई भी अगर आपको एक स्किल सीखना है ना, तो मेजरली उसका 2 तरीका होता है। सबसे पहला कि आप खुद से कोई एक प्रोजेक्ट बना लो एंड उसको डिप्लॉय वगैरह करके अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करो, तो उससे आपका रिज्यूमे बेहतर होगा एज़ वेल एज़ वो वैलिडेट करेगा कि आपको एक पर्टिकुलर स्किल आता है। सेकंड वे होता है कि आप कहीं इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप में कोई प्रोजेक्ट करो एंड देन जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करो। उससे आपका वो पर्टिकुलर स्किल वैलिडेट होगा कि आपको ये चीज़ आता है एंड उससे आपका रिज्यूमे भी बेहतर होगा। तो ये 2 तरीका होता है मेनली किसी भी स्किल्स को सीखने का। तो अभी रिसेंटली आईआईटी जोधपुर की तरफ से समर इंटर्नशिप के लिए अनाउंसमेंट हुआ है एंड इसमें मेजरली जितने भी प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं ना, 21 प्रोजेक्ट हैं। 21 के 21 प्रोजेक्ट डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर रोबोटिक्स से रिलेटेड है। सो दैट्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो। हो सके तो पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाओ, बिकॉज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। उससे थोड़ा सा सीरियसनेस आता है एज वेल एज थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा पे करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना। एंड अगर आप इन सारे टॉपिक्स में, इन सारे स्किल्स में अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा एंड देन एलिजिबिलिटी, लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन एंड बहुत सारी चीजें इन सब के बारे में बात करूंगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए जो कि सबमिट करना है, उसके बारे में बात करूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे बनवाना है एंड कैसे सबमिट करना है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो रहेगा। इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको पूरा इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखो बहुत ज्यादा केयरफुली। ओके, सो या इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक टेबल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसका मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके इनके ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दिया गया है, थीम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ओपनिंग। ओपनिंग के बारे में बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी में देखो, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो आप एलिजिबल हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो आप एलिजिबल हो, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो आप एलिजिबल हो, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि 2024 या 2023 में ग्रेजुएट हो आप एलिजिबल हो, एंड किसी भी ब्रांच के हो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फिर आप 2024 या 2023 बैच के किसी भी ब्रांच के पास आउट स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप मास्टर्स किए हो या फिर अंडर ग्रेजुएट किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी आते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग के बारे में लिखा गया है कि यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, जैसे एमटेक वगैरह हो गया, एंड देन पीएचडी। तो कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे सब लिखा गया है एक एक प्रोजेक्ट के हिसाब से। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डालना है, तो प्रेफरेंस डालने से पहले थोड़ा सा एक बार रिसर्च कर लेना। अदरवाइज आपको कोई गलत प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा रिसर्च कर लेना अप्लाई करने से पहले। बैकग्राउंड स्किल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितने भी बैकग्राउंड स्किल है डिटेल में पढ़ना ध्यान से एंड उन सबको अपने रिज्यूमे में ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपको सपोज नहीं आता, सपोज आप पाइथन, अब देखो मैंडेटरी या पाइथन सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं सब में पाइथन चाहिए, तो अगर आपको पाइथन नहीं आता बिल्कुल भी, आप ऐड ऑन कर लो, उसके बाद पढ़ लेना। तो अप्लाई कर लो, उसके बाद पढ़ लेना, डेडलाइन से पहले अप्लाई करो एंड देन पढ़ लेना इंटरव्यू से पहले। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे मोड ऑफ वर्क कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। अगर आपको ऑफलाइन जाके काम करना है वहां पे कैंपस में, तो आप ऑफलाइन चूज कर सकते हो। आपको घर से बैठ के काम करना है तो आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो। बस इतना ही सिंपल सा चीज है। बाकी 21 प्रोजेक्ट्स हैं एंड मोस्टली यहाँ पे देखो रोबोटिक्स एंड एआई, रोबोटिक्स एंड एआई, रोबोटिक्स एंड एआई से रिलेटेड है। इधर आप जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ एमएल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्योर एआई से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सबका नाम और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह चेकआउट कर लेना अप्लाई करने से पहले, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बाकी या इतना ही है, आप चेकआउट कर लेना। बाकी मेन चीज़ के बारे में आते हैं, लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन एंड ड्यूरेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, इन लोगों का स्टाइपेंड नहीं है। यहाँ पे आपको एज सैलरी या एज स्टाइपेंड एक भी रुपया नहीं मिलेगा, बट ये लोग हॉस्टल अकोमोडेशन कराएंगे, वहाँ पे आप लोग को कैंपस में अरेंजमेंट किया जाएगा। थोड़ा सा फी लगेगा ऑफ कोर्स, सिंस ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा फी नहीं लगेगा। हॉस्टल एंड मेस वगैरह का थोड़ा बहुत फी लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। इन केस आप कोई ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आप ऑनलाइन वाला चूज कर सकते हो। जितने प्रोजेक्ट्स में ऑनलाइन वर्क है वो ऑनलाइन वाला आप चूज कर सकते हो। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो प्लीज ऑफलाइन वाला चूज करना, बिकॉज ऑफलाइन में अगर आप जाके वहाँ पे कैंपस में काम करते हो ना, तो आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्रोफेसर से कनेक्शन बनता है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कनेक्शंस बनता है, और भी वहाँ पे फैकल्टी बहुत सारे होते हैं तो उनसे कनेक्शन बनता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे कई बार ना क्या होता है कि फ्यूचर में कभी आपका ले ऑफ हो गया, फ्यूचर में भगवान न करे, बट
स्टिल हो गया अगर ले ऑफ या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो एट द एंड ऑफ द डे काम आता है बहुत ज़्यादा कनेक्शन। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि हो सके तो अपने कनेक्शंस में अच्छे लोगों को ऐड करो। सो या इतना हो गया, आई थिंक कि इतना इनफ होगा वो एक्सप्लेन करने के लिए कि आप ऑफलाइन करो। मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, सिंस इसका स्टाइपेंड नहीं है। दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप चूज़ कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इनके साथ जो 2024 में भी ग्रेजुएट हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं, एंड 2023 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। डजंट मैटर कि आप कौन से ब्रांच से हो। सीजीपीए एटलीस्ट 7 होना चाहिए आउट ऑफ 10। सीजीपीए अगर आपका 7 से कम है यार, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दो एंड सीजीपीए एटलीस्ट 7.5 या 8 तक लेके जाओ अगर हो सके तो। एंड या सीजीपीए पे आई डोंट नो व्हाई, बट लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बहुत सारे सीनियर्स अपने जूनियर्स को बता देते हैं कि सीजीपीए का कोई वैल्यू नहीं होता, बट सीजीपीए का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है यार। प्लीज 7.5 और 8 तक मेंटेन करके रखो अपने बीटेक की जर्नी में। बाकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन 5th ऑफ मार्च है, 5th ऑफ अप्रैल है, तो अप्रैल 5 से पहले अप्लाई कर देना। ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं। सो मैं बताता हूँ क्या क्या सबमिट करना है आगे। एंड या ये सारी चीज़ आप देख देख सकते हो। आई डोंट थिंक इसके बारे में बात करने की जरूरत है। इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च कर लेना अप्लाई करने से पहले। अभी गूगल फॉर्म पे आते हैं, सिंपल सा गूगल फॉर्म है जो कि आप लोग को भरना है। यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखा गया है बेसिक एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में। एंड जो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको एक फाइल सबमिट करना है, जिसमें एक ही फाइल के अंदर आपका रिज्यूमे प्लस एक सीजीपीए का प्रूफ होना चाहिए। आप सीजीपीए के प्रूफ में आप लोग क्या ऐड कर सकते हो रिज्यूमे के साथ, तो बेसिकली आपका प्रीवियस सेमेस्टर का अगर कोई रिजल्ट है जिसमें सीपीआई एंड एसपीआई दोनों मेंशन किया गया, तो आप उसको एज प्रूफ मेंशन कर सकते हो, रिज्यूमे के साथ ऐड करके सबमिट कर सकते हो। इन केस आपके जो रिसेंट जो आपका मार्कशीट होगा, जो प्रीवियस सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, उसमें सीजीपीए वगैरह या फिर एसपीआई या सीपीआई वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, तो आप कॉलेज से एक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, एक सिंपल सा पेपर बनवा सकते हो। बाकी सारे आईआईटीज यूजुअली एनओसी का प्रॉपर लाइक फॉर्मेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट इस आईआईटी में ऐसा कोई फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं किया गया, तो आप जाके किसी फॉर्मेट में बनवा सकते हो। बट ध्यान बस ये देना ना कि अगर आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो ऊपर आपके कॉलेज का लेटर हेड होना चाहिए। लेटर हेड क्या होता है, बेसिकली आपके कॉलेज का सिंबल, आपका कॉलेज किस चीज से एफिलिएटेड है, एंड जो बेसिक कॉन्टैक्ट नंबर एंड बेसिक सा जो चीज होता है। किसी भी अपने कॉलेज का कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लेना एंड ऊपर देखना कि क्या क्या लिखा गया, जस्ट वैसे ही जाके आपको प्रिंट आउट करवाना है। उसके साथ एचओडी या डायरेक्टर का साइन और स्टैंप भी लगवा लेना, बिकॉज उसके बिना वो वैलिडेट नहीं होता। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी भी फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो सीजीपीए का प्रूफ, बट कॉलेज का जो एचओडी है, अगर एचओडी का अगर आप साइन ले रहे हो तो उनका स्टैंप, अगर आप डायरेक्टर का साइन ले रहे हो तो डायरेक्टर का स्टैंप होना चाहिए, ऊपर कॉलेज का लेटर हेड होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट में सीपीआई एंड एसपीआई मेंशन है, तब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप रिज्यूमे के साथ ऐड करो एंड देन सबमिट कर दो, बस। फॉर्म बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो उसके बारे में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। प्रीफर करना, जितने भी आपके प्रोजेक्ट इसमें प्रेफरेंस में डालोगे, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर लेना अप्लाई करने से पहले। एंड ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यार सीखने के लिए। एंड जो आप सीखोगे ना, उसका अच्छा खासा वैल्यू होगा एंड फ्यूचर में भी वो आपके लिए बेहतर होगा। सो आई थिंक इतना इनफ है। जो इन लोगों का इंटरवल है वो 15th ऑफ मई से 15th ऑफ जुलाई तक रहेगा, 2 महीने का इंटरवल है। इस इंटरवल में आप अच्छा खासा सीखोगे। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट का ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सिंस ये आईआईटी है, तो आईआईटी का सर्टिफिकेट अच्छा खासा वैल्यू होता है। बाकी अगर इन केस आपको नहीं पता, तो मैं डेली हायरिंग अपडेट डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, या फिर आप कोई रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। डजंट मैटर किसी ब्रांच पे हो, जस्ट चेक इट आउट। 101% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों पर जरूर से करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।